बीच का रिश्ता। रीमा और राज की मुलाकात किसी फिल्म सीन की तरह नहीं हुई थी। न कोई टकराने वाली कॉफ़ी, न कोई अचानक नज़रें मिलना। वो बस एक ऑफिस के प्रोजेक्ट पर साथ काम करने वाले दो आम लोग थे। शुरुआत में बातचीत सिर्फ ईमेल और कॉल तक सीमित थी। इस फाइल का अपडेट भेज दो, मीटिंग 4 बजे है, क्लाइंट को ये स्लाइड पसंद नहीं आई, बस इतना ही। फिर एक दिन ऑफिस की देर रात दोनों को एक साथ रुकना पड़ा। काम खत्म हुआ तो राज ने पूछा, कॉफ़ी पिए? वैसे भी इस वक्त ट्रैफिक है, घर जाने में टाइम लगेगा। रीमा ने थोड़ा सोचा, फिर हंसकर बोली, हाँ चलो। वैसे भी नींद अभी आने से रही। वो पहली कॉफ़ी थी और शायद पहली ना जाने अजीब सी जुड़ाव वाली रात भी। बातें काम से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही बचपन, कॉलेज और अधूरे सपनों तक पहुंच गई। राज ने बताया कि कैसे उसने आर्किटेक्ट बनने का सपना छोड़ा और रीमा ने बताया कि कैसे उसके रिश्ते की असफलता ने उसे थोड़ा सतर्क बना दिया। कॉफ़ी खत्म हुई, लेकिन बातें नहीं, और शायद वहीं से शुरू हुआ उनका बीच का रिश्ता। अगले कुछ हफ्तों में एक कॉफ़ी मीटिंग आम हो गई। कभी वीकेंड पर फिल्म, कभी लंबी ड्राइव, कभी बस चुपचाप मरीन ड्राइव पर बैठना। रीमा को अच्छा लगता था कि राज उसे समझता है बिना कुछ कहे, और राज को अच्छा लगता था कि रीमा उसकी ज़िंदगी का वो पॉज बटन है जो उसकी भागती ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है। पर दोनों के बीच कोई नाम नहीं था, ना रिलेशनशिप, ना दोस्ती, बस एक एहसास जो दोनों को बांधता था और फिर भी खुला छोड़ देता था। एक शाम रीमा ने अचानक पूछा, राज हम क्या है? राज थोड़ा चौंका। उसने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और बोला, क्या मतलब? मतलब हम डेट कर रहे हैं या बस साथ टाइम पास कर रहे हैं? रीमा की आवाज़ में जिज्ञासा से ज़्यादा बेचैनी थी। राज ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुझे नहीं पता रीमा, शायद हम उस नाम के बिना भी ठीक है। रीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में राहत नहीं थी। उसे डर था कि वो फिर से किसी अनहाम रिश्ते में फंस रही है, जो शुरू तो खूबसूरत होता है, लेकिन ख़त्म होते वक्त सिर्फ सवाल छोड़ जाता है। दिन बीतते गए। अब दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे की जगह पक्की हो चुकी थी, लेकिन परिभाषा अभी भी अधूरी थी। रीमा सुबह ऑफिस जाते हुए राज को गुड मॉर्निंग भेजती और वो ब्रेकफास्ट किया पूछता। रात में दोनों फ़ोन पर तब तक बातें करते जब तक नींद किसी एक को जीत न ले। पर इन सब के बीच रीमा को एहसास होने लगा कि वो राज के लिए थोड़ी ज़्यादा महसूस करने लगी है। वो चाहती थी कि राज कुछ कहे, कुछ ऐसा जो इस रिश्ते को नाम दे सके, पर राज हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। एक रात रीमा ने तय किया कि अब उसे जवाब चाहिए। वो सीधे राज के घर चली गई। राज बालकनी में बैठा गिटार बजा रहा था। रीमा ने कहा, राज मैं अब और नहीं कर सकती। राज ने गिटार नीचे रखा, थोड़ा घबराया। क्या हुआ? हुआ यह है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम्हें भी यही चाहिए तो ठीक, नहीं तो शायद अब मुझे दूर जाना होगा। राज ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, रीमा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ सकता। मेरा दिमाग, मेरा करियर सब उलझा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें
बीच में रखकर कुछ अधूरा छोड़ दूँ। रीमा की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है राज, तो फिर मैं पूरी तरह चली जाती हूँ ताकि तुम खुद को पूरा कर सको। और रात आखिरी बार थी जब दोनों ने साथ कॉफ़ी पी थी। कई महीने बीत गए। रीमा ने खुद को काम में डुबो दिया। वो अब किसी भी सिचुएशनशिप की तरफ देखना नहीं चाहती थी, पर हर बार जब कॉफ़ी की खुशबू आती उसे राज याद आ जाता। राज ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने अपने सपनों के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और शायद रीमा के जाने से उसमें एक नई गंभीरता आ गई थी, पर उसके गिटार की धुनों में अब भी रीमा की हंसी गूंजती थी। 6 महीने बाद एक शाम रीमा ऑफिस से निकल रही थी कि सामने राज खड़ा था। वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा बदला हुआ, लेकिन आंखों में वही अपनापन था। कॉफ़ी? राज ने धीरे से पूछा। रीमा ने पल भर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, अब भी वही बहाना? राज ने सिर हिलाया। इस बार बहाना नहीं, जवाब है। दोनों एक छोटे कैफ़े में बैठे। राज ने कहा, रीमा, मैं तब तैयार नहीं था, लेकिन अब जानता हूँ कि जो सुकून तुम्हारे साथ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस बार नाम रखने को तैयार हूँ। रीमा ने कॉफ़ी कप में झाँका। वही भाप, वही खुशबू, वही अधूरापन, लेकिन अब शायद उसे पूरा होने का रास्ता मिल गया था। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है राज, लेकिन इस बार कॉफ़ी सिर्फ कॉफ़ी नहीं होगी। रात गहरी थी, मगर दोनों के बीच अब कोई धुंध नहीं थी। कुछ रिश्ते जो बीच में शुरू होते हैं वो वही ख़त्म नहीं होते। बस वक्त चाहिए होता है एक सही जवाब के साथ। और उस रात उनकी सिचुएशनशिप आखिरकार एक रिलेशनशिप बन गई। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।